एक गांव में 4 दोस्त थे, पवन, नवीन, अमित और अशोक। चारों गांव के पंचायत ऑफिस में काम करते थे। उन चारों में जो अमित था वो बड़ा मुंह फट था और बहुत घमंडी था। सबको नीचा दिखाना उसे बहुत पसंद था। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो सुधरा नहीं। अमित, अरे तुम लोग क्या मुझे समझाओगे हैं? मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, चाहे वो कोई भी हो। मेरा जो जी में आएगा मैं बोलूंगा। मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। मुझे समझाते समझाते तुम लोग थक जाओगे, पर मैं नहीं बदलूंगा। ये सुनकर उसके दोस्त सर पीट कर रह जाते। एक दिन चारों सड़क पर जा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उसके रिश्तेदार सब रो रहे थे। हाय रे, तुम चले गए हमें छोड़ के। ये देखकर अमित, क्या गोपाल मर गया? चलो मुसीबत छूटी तो सही, चोर कमीना। चलो मरा तो अच्छा ही हुआ, धरती पर से बोझ तो हल्का हुआ। तब पवन, चुप हो जाए यार, वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मरे हुए लोगों के बारे में ऐसे बोलना गलत है। उनकी आत्माएं बहुत परेशान होंगी। तब अमित, अरे जब जिंदा था तो मैं उसे बहुत गाली देता था, अब मरा है तो मैं क्या चुप रहूंगा? अगर उसकी आत्मा दुखी होती है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्यों गोपाल की आत्मा कहाँ हो? सुनाई दे रही है मेरी गालियाँ? यूं कहा ऊपर देखते हुए और हंसते हुए। तब नवीन, यार तू नहीं सुधरने वाला। सुन भाई, आत्माओं के साथ पंगा ना लेना, वो तुझे बहुत तंग करेंगी। तब अमित, मेरा सर, अरे होती कहाँ है ये आत्माएं? शमशान घाट में हैं? तो ठीक है, मैं एक रात वहीं बिताऊंगा। जितना शर्त लगाना है लगा लो। तब उसके दोस्तों को बहुत गुस्सा आया। तब अशोक, चलो लगी 10,000 रुपए की शर्त, तुम्हें एक पूरी रात शमशान में गुजारना होगा। अमित, मैं तैयार हूँ, आज रात को ही मैं वहाँ जाता हूँ। अंधेरा हुआ। अमित अपने साथ बियर और बिरयानी लेकर शमशान घाट पहुंचा। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। यूं गाते हुए वहां पहुंचा। वो एक समाधि के ऊपर बैठा और बियर पीते हुए बिरयानी खाने लगा। अरे वाह, यहाँ तो बहुत शांति है। अरे ये आत्माएं कहाँ मर गई? एक आत्मा भी नजर नहीं आती। हेलो आत्माएं, कहाँ हो तुम लोग? अरे तुम्हारा पति आया है, चलो निकलो बाहर, आ जाओ। जो शाबाश, आ जाओ। अगर तुम लोग होगे तभी ना बाहर आओगे मुझे डराने के लिए। यूं कहकर उसने सिगरेट अपने होंठों में लगाया और उसे सुलगाने के लिए माचिस ढूंढने लगा। धत, मैं माचिस घर पे ही भूल आया। अब मैं क्या करूं? यहाँ किससे पूछूंगा माचिस? यूं सोचकर उठकर खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। तभी एक बूढ़ा माचिस लेकर वहां पहुंचा। बूढ़ा, बेटा तुम्हें माचिस चाहिए? ये लो, ले लो माचिस। माचिस लेते हुए अमित, अरे वाह, इस कलयुग में मांगो तो भी कोई माचिस नहीं देता, और एक तुम हो कि बिना मांगे ही ना कर देते हो। हाँ, वाकई तुम बहुत ग्रेट हो। आई लव यू। कहकर जलाने ही वाला था कि माचिस उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी। अरे ये क्या, माचिस हाथ से फिसल गई? रुको मैं उठाता हूँ। कहकर उसे उठाने झुका। तब उसने देखा कि उस आदमी के पैर नहीं थे। उसका पतलून हवा में लहरा रहा था। बस अमित का कलेजा मुंह को आया। वो धीरे से अपना सर ऊपर उठाते हुए, आपके पैर कहाँ हैं? तब वो बूढ़ा अपना मुंह खोलकर यूं हंसने लगा। तब उसके मुंह से धुआं निकलने लगा और वो बूढ़ा गायब हो गया। बस मारे डर के अमित वहां से भागने लगा। यूं भागते भागते वो एक आदमी से टकराया और वहीं रुक गया। वो आदमी अमित को रोकते हुए, क्या हुआ बेटे, तुम यूं भाग क्यों रहे हो? तब अमित, भाई साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तब वो आदमी, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास हूँ। क्या हुआ ये तो बताओ। तब अमित, भूत, भूत मैंने अपने आंखों से देखा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तब वो आदमी,
भूत। पर भूत से तुम क्यों डरते हो? जो कल इंसान था आज वो भूत है, आज जो इंसान है कल वो भूत बन जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास, डरो नहीं। तब अमित, भाई साहब, आपको देखने के बाद ही मुझ में हिम्मत आई। लगता है भगवान ने ही आपको मेरे पास भेजा है। कृपा करके आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दें, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। कहकर झुका और उसके पैर पड़ा। फिर जब उसने उठकर देखा, उस व्यक्ति का सर नहीं था। तब अमित सर, अरे आपका सर गायब है, तो क्या आप भी भूत हैं? कहकर बेहोश होकर गिर गया। उस दिन से अमित का घमंड चूर चूर हो गया और लोगों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करने लगा और आराम से जिंदगी गुजारने लगा।